देना चाहता हूं कि अगला हमारा जो धरना होगा एक अच्छी संख्या के साथ होगा, क्योंकि जितनी भी धरना हुआ है बिना किसी सुनियोजित प्लानिंग के हुआ है। सिर्फ आ करके लोग लाइव आ करके बता दिए हैं, धरना रख दिया गया है, लोग धरने में गए हैं और संख्या हमारी 500, 700, 1000 लोगों की रहती है। मैं बता देना चाहता हूं सबसे पहले उन लोगों को भी जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया था जब लिस्ट नहीं आई थी, उन लोगों को भी नमस्कार। और उन लोगों से इतना कहना चाहूंगा कि ईश्वर करे आपका हो, लेकिन ये 6800 की लिस्ट को रोकने में आपकी कहां तक समझदारी है जरूर से हमको बताइएगा, चाहे फोन के माध्यम से बताइएगा, चाहे जैसे भी बताइएगा। क्या हम आपके साथ संघर्ष करने वाले व्यक्ति नहीं थे? क्या आपके साथ हम संघर्ष नहीं किए? सही बात है आपकी कि जिन लोगों ने संघर्ष नहीं किया उनका नाम आया है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसके आगे हमको बताइएगा जरूर से। आपके नेता भी तो बाद में एक हुए थे, क्यों नहीं उस लिस्ट को रुकवा लिए? क्यों नहीं उस समय कुछ क्रियाकलाप करा लिए जिससे आपका नाम रहा होता? क्यों नहीं अधिकारी उनकी बात मान लिए? तो मित्र, ये सब बातें मूर्खता पूर्वक है। और मैं बता देना चाहता हूं आपको, लोग केवल पैसा कमाने पर ध्यान दे रहे हैं। अगर पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते मित्र, तो शायद पिछले डेट पर आपके तरफ से वकील रहा होता, वहां पर बातचीत हुई होती। पिछले डेट के पहले मैंने देखा कि लोगों ने पैसा भी लिया आप लोगों के माध्यम से, और पैसा लेने के बाद क्या किया मित्र, वकील की उपस्थिति नहीं हुई। एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले जान जाइए कि अगर आपको 6800 प्लस सीटें चाहिए तो आप लगिए इसमें। केवल फेसबुक पर अपने ही लोगों का विरोध करके आप चाहेंगे कि आपको 6800 प्लस सीटें मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। फेसबुक पर विरोध मत करिए। कोर्ट में जो आपका केसेस लगा है उस पर ध्यान दीजिए, अपने तरफ से जो अधिवक्ता है उनको उतारिए, अपनी बातों को वहां रखिए। हम लोग तो अपना रखेंगे ही, अगर नहीं रखेंगे तो हम लोगों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, हमने आपके साथ साथ जम करके संघर्ष किया है, हमेशा किया है। चाहे जब भी जरूरत हुई हो, सबसे पहला धरना रहा होगा, कभी आप लोग पता कर लीजिएगा। सरवन चौरसिया उपस्थित रहे, अंत तक उपस्थित रहे। हाँ, ये 6800 का जब से धरना चालू हुआ है, पहला धरना के बाद मित्र कभी भी वहां पर उपस्थित नहीं हो पाया हूं। 4-5 दिन था अवनीश यादव के साथ में, उसके बाद नहीं रह पाया क्योंकि कॉलेज पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन और अन्य चीजें लगी हुई थी। अब मैं फ्री हो चुका हूं। इन फ्यूचर जब भी बड़ा धरना होगा, मैं संभवतः 18 को मेरे भाई संतोष यादव जी जो धरने में हमेशा मेरे साथ आते थे, उनका चयन नहीं हो पाया है दुर्भाग्यवश। उनके भाई की शादी 18 तारीख को, मुझको जबरदस्ती उन्होंने रोका हुआ है, नहीं तो मैं परसों यहां से निकल रहा था। उनको बताया मैं कि भैया जा रहा हूं, माफ करिएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपको रहना पड़ेगा। तो इस वजह से भैया मुझको यहाँ रहना पड़ रहा है। लेकिन 18 के बाद मैं 19 तारीख तक फ्री होकर के लखनऊ पहुंच जाऊंगा। आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूं, मैं जानता हूं कि अभी इस लाइव सेशन में 23-24 लोग जुड़े हुए हैं। अंततः जब ये लाइव सेशन शाम होगा तो मैं जानता हूं 1000 लोगों के सामने कम से कम पहुंचा होगा, ऊपर ही पहुंचा होगा। मैं जानता हूं कि 6800 में जितने लोगों का चयन हुआ है उसमें 1000 को छोड़ करके बाकी 5800 समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति हैं जो मुर्दे हैं। मुर्दा क्यों कहना पड़ रहा है आप समझिए। जब इतना एक्टिवेट करने के बावजूद अगर आप एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या कहा जाए। अब तक तो आप सभी लोगों को एक्टिवेट हो जाना चाहिए था। देखिए 5 महीने में आप लोगों का 2 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। हर महीने का 6800 लोगों को, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट माना है कि 6800 लोगों को हम नियुक्त करने में हमसे गलतियां हुई हैं, मिस्टेक हुआ है। वो सीटें भले से 15,000 हो या 16,000, पहले 6800 माना तो है। तो ये 6800 पर हमारा कब्जा सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ये 6800 पर हमारा कब्जा बनना चाहिए। आपसे लोग ये कहेंगे कि अरे हम लोग पिछले बार भी नहीं गए थे लखनऊ और लिस्ट आ गई। तो भैया पिछले बार
हमारे साथ में ऐसे धुरंधर साथी थे, जैसे में मनोज चौरसिया हमारे सामने उपस्थित हैं, बिना डरे वहां पर लड़ाई लड़ने वाले साथी थे। वर्तमान की लिस्ट में 800, 900, 1000 भले आते हैं, लेकिन टिक करके लड़ने वालों की संख्या 50 से 100 भी नहीं होगी। हम लोग वो लड़ाई लड़े हैं, बिना निडर होकर के लड़ाई लड़े हैं। इस बार मैं उम्मीद भी करता हूं कि प्रदेश के समस्त जिलों के समस्त साथी जो हमारे भाई प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 4-4, 5-5 जिला का, वो लोग जोड़ने का काम करें अधिक से अधिक लोगों को। और आप लोग भी, आप लोगों के परिचित में जितने भी लोग हैं, उन समस्त लोगों को किसी न किसी तरीके से वहां जोड़ने का काम करिए, जिससे हमारी संख्या इस बार कम से कम 4 से 5000 हो धरने में। करेंगे नहीं, इको गार्डन अगर उठा के ले जाकर के पटकेंगे वो, तो फिर इको गार्डन से फिर हम निकल करके आकर के रोड पर इधर उधर जहां भी हमको समय मिलेगा, जहां जगह मिलेगा, वहां हम धरना करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग ऐसी चीजों को दरकिनार करेंगे तो हम लोग नौकरी से विहीन तब तक रहेंगे। मित्र, न्यायालय की स्थिति देख ही रहे हैं। आप लोगों को पुनः बता देना चाहता हूं, आज तक तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था, बड़े बड़े न्यायालयों में नहीं देखा था कि चीजें बरामद भी हो गई, उसके बावजूद न्याय न मिल रही हो। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं जो पिछड़े समाज के साथ यहां पर हो रहा है कि सरकार ने आरक्षित वर्ग के सीटों पर, मतलब कि बैकवर्ड और एससी के सीटों पर घोटाला किया, उसको विसंगति का नाम दिया गया। मित्र, विसंगति हुई। विसंगति के बाद उन्होंने स्वीकार भी कोर्ट में किया कि हमसे गलतियां हुई। चलिए स्वीकार किया, लिस्ट नहीं दिया रहता तो मानते हैं कि चलिए इस तरीके से चुनावी भाषण हो सकता था उनके लहजे में, लेकिन आप बताइए, स्वीकार करने के बाद 6800 चयनितों की लिस्ट भी आ चुकी है। यानी जितना भी सीट चोरी किया था अपने नजर में सरकार ने, उतनी सीटें हमारे सामने रख दिया। हमारे नजर में 15,000 होगा, 20,000 होगा, उसकी लड़ाई हमारे साथी लड़ रहे हैं, अन्य लोग वो लड़ते रहेंगे। ईश्वर करे उनको सफलता मिले। लेकिन जब 6800 उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया, यहां तक कि न्यायालय में भी कह चुका है कि हमसे गलतियां, रिजर्वेशन को 3 को क्या नाम है फॉलो करने में दिक्कतें हुई थी, तो वहां पर जज साहब खुद कह रहे हैं कि अगर ये कहेंगे तो चयन सूची रद्द हो जाएगी आपकी। तो एनआईसी का हवाला देते हुए लिस्ट को बचाया गया और आज भी हम चयनित होकर के भी आज अचयनित अपने घरों पर पड़े हुए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, अभी 4-4, 5-5 लोगों को जिम्मेदारी मिली है कि 5 जिले का आप देखेंगे, 4 जिले का आप देखेंगे। तो इन फ्यूचर मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे, जैसे मऊ जिला है, मऊ जिला का अवनीश जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने लोगों का नाम हो आप हमको दीजिए। हम मऊ जिला के लोगों को, एक एक लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे व्यक्तिगत बात करेंगे, उन लोगों को आगे वाले धरने के लिए मोटिवेट करेंगे। इसी प्रकार से गाजीपुर जिला का जिसको जिम्मेदारी मिला है, एक व्यक्ति को वहां लोकल का पकड़े और उनको जिम्मेदारी दे। आजमगढ़ का अवनीश खुद हैंडल करे। इसी प्रकार से करते हुए पूरे 75 जिलों की टीम 75 जिला अध्यक्षों के साथ तैयार हो जाए, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और अगली बार जैसे हमारे मऊ जिला में 55 लोग, नियर अबाउट 52 से 55 लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 55 लोगों में से 40 लोगों को हम लखनऊ लेकर के पहुंचे। ऐसा क्रियाकलाप हम लोगों के द्वारा होना चाहिए। जब इस तरीके की सोच उत्पन्न होगी तभी जाकर के हम लोगों को सफलता हासिल होगी। आप समझिए कि जब जिनका नाम लिस्ट में नहीं था वो बाहर हो चुके थे पूर्ण रूप से जनरल के लोग, 68,500 की भर्ती में केवल एकता के दम पर और संख्या के दम पर उन्होंने अवैध रूप से 68,500 में 6,000 बैकवर्ड
की सीटों को, एससी की सीटों पर अपना पकड़ बना लिया। अगर आप लोग नहीं सोचेंगे, नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? आप लोग जितने भी हमारे चयनित भाई हैं, सभी लोगों से भाई चयनित अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। 6800 के नाम में मतलब कि लिस्ट में जिनका नाम है, मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सभी भाई किसी न किसी तरीके से उन ग्रुपों में जुड़े और वहां जुड़ करके एक दूसरे को मोटिवेशन दें ग्रुप में, और सभी को तैयार करें कम से कम आने के लिए। और जो भी उस ग्रुप का हेड हो, उस प्रत्येक लोगों से कांटेक्ट बनाए फोन के माध्यम से, और उनको हाथ जोड़ के निवेदन करें कि अगले धरना जब हम लोग चालू करें तो उस पर आना होगा, ये क्रियाकलाप करना चाहिए। अभी अभिषेक यादव जी हमारे सामने प्रतापगढ़ से दिखाई दे रहे हैं, इनको भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जिला का कम से कम प्रतिनिधित्व जो आपके जिला का संभाल रहे हैं, सब संभाल रहे हैं। आप भी कोशिश करिए कि अपने जिला के लोगों को एक्टिवेट करिए, मोटिवेशन दीजिए कि आप अगले धरने में आइए। नमस्कार मनोज भाई। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग करेंगे तो जीत अवश्य मिलेगी। और भाई देखिए, हमारी लड़ाई तो हमारे भाइयों से नहीं है जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया है। भाई दुखद है, लेकिन भाई वो भी प्रयास करें कि उनका नाम लिस्ट में आ जाए। लेकिन हम लोगों को रोकते हुए अगर करेंगे यार, तो हम तो आपके विपक्ष में एक भी शब्द नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार की क्रियाकलाप कर रहे हैं तो मतलब कि आप गलत हो, आप अपने वर्ग का उत्थान नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए कर रहे हो। तो अगर इस प्रकार की सोच आपकी रहेगी तो ये गंदी सोच है, इसको हटाइए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक साथी हमारे जो भी जुड़ रहे हैं प्रत्येक जिला में, जैसे अक्षय यादव जी किस जिले से आप हैं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जिला का जो भी हेड बनाया गया है उससे आप संपर्क करें और अपने जिले के अधिक से अधिक लोगों से मिलिए, फोन के टेलीफोनिक बात कीजिए, उनसे कहिए कि देखिए हम लोग इतने बार जा रहे हैं धरने में, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आइए। इस तरीके से जो ग्रुप में 40 लोग, 50 लोग, 55 लोग, 20 लोग, 30 लोग आपके जिले के हैं, आप लोग थोड़ा समय निकालिए, 10-5 कॉल पर समय निकालिए, अपने मित्रों से उनसे भी, उनको भी 4-5 नंबर दीजिए, कर दीजिए कि आप भी प्रयास कीजिए। इस तरीके से प्रयास करिए, क्योंकि अगला धरना होना चाहिए तो बिना तैयारी का मित्र नहीं होना चाहिए। राम सुंदर दत्त भाई नमस्कार। तो अगला धरना हमारा होना चाहिए तो एक जबरदस्त धरना होना चाहिए। हाँ, तो अच्छा यादव जी, आप अभिषेक जी से मिलकर के मित्र, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम अभिषेक यादव जी से मिलकर के अच्छे यादव भाई प्रतापगढ़ को थोड़ा सा डील करिए। जो जिम्मेदारी अन्य साथियों को मिला उनका बोझ भी कम होगा और इससे अधिक से अधिक संख्या में हमारे भाइयों को जोड़ने में भी आप कामयाब होंगे, क्योंकि आप लोकल से हैं। ये चीजें हैं, इन चीजों पर काम हम लोगों को करना पड़ेगा भैया, आप लोग समझिए बातों को। और जो हमारे वर्ग के हो करके एसीएस से मिल रहे हैं, हमारे नियुक्ति को लटकाना चाहते हैं, आप सोचिए, सोच के देखिए कि वो केवल उनका ध्यान पैसे पर है। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आप किसी को 1 रुपया मत दीजिए। अगर आप लोगों को बनाते हैं चंदा चोर वगैरह वगैरह, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप जागना नहीं चाहते। अगर आप जाग जाओगे तो कोई भी माई का लाल आपसे 1 रुपया नहीं लेगा। आप जागिए, जाग करके लखनऊ आइए, तो जाग करके लखनऊ आइए। लखनऊ जब भैया जाग करके आएंगे, 4-5 हजार रुपया अपने पॉकेट में, किसी को मत दीजिएगा, अपने लिए लेकर के आइए। 5,000 लोगों को इकट्ठा करवाइए और 5,000 लोगों से कहिए कि अपने पॉकेट में 4 से 5,000 रुपया आप लोग एक लोग लेकर के आइए लखनऊ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आप लोग सोच के देखिए। क्योंकि जब आपके पास संख्या होगी, वहां पर लोग रुकेंगे, सरकार को भी लगे कि देखिए अब 6800 लोग अलग अलग नहीं है। वहां तो मुट्ठी भर लोग जाते हैं, इसी तरीके से पकड़ते हैं, ले जाके इको गार्डन फेंक देते हैं। जब हमारे पास एक बड़ी संख्या होगी तो रणनीतियां होंगी। तो जाओ, जो आज 2 बस 3 बस में उनका काम हो जाता है, उनको 50 बस लगाना पड़ेगा। इन बातों को समझिए, 50 बस लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि 50 बस के लिए कम से कम 200 बसें भी लगाना पड़े। वो कैसे काम होगा? एक प्लानिंग के तहत होगा।
तो भैया लेकिन इस तरीके के क्रियाकलाप आप करेंगे कि संख्या मात्र 500, 400, 300 आप लोग आते हैं, जो लोग एक्टिवेट हैं पहले से वही आते हैं यार, तो ऐसे कैसे नौकरी मिलेगी? आप एक बार सोचते नहीं हो कि अगर 5 जनवरी की लिस्ट आई है, 10 जनवरी तक अगर आपकी नियुक्ति हो गई होती, अपॉइंटमेंट हो गई होती, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई चल रहा है, लगभग 5 महीना होने जा रहा है। 5 महीना हो रहा है, समझ लीजिए 5 महीने का आप 48,000 रुपये गुणे 5 कर लीजिए, कितना पैसा का आपने नुकसान किया है। अरे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5वां महीना है ना, चलिए मई नहीं बीतता है, 4 महीना मान लीजिए, 4 महीने में अगर आपका 48,000 से गुणा कर दीजिए, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 1,92,000 रुपया का आप नुकसान कर चुके। सोचिए आप 4,000 5,000 अपने ऊपर नहीं खर्चा करना चाहते हो यार, इसका मतलब क्या समझा जाए? राजन भाई नमस्कार, आप लोग 4,000 5,000 अपने ऊपर नहीं खर्चा करना चाहते हो, करिए आप। अभी मैं बता दूं कि 2 महीना 1 महीना और अगर नियुक्ति विहीन हो जाएंगे ना, तो समझ लीजिए एक ठंडे बस्ते में पैक हो जाएंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, चलता रहेगा मुकदमा आपका। यही आपका इधर मई है, उधर जून छुट्टी ही रहेगी, जुलाई में कुछ दिन आप करेंगे, मनोबल टूट जाएगा, लोग घर बैठ जाएंगे भैया। वो 6800 हमारे जो लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, जो वहां पर बैठे हुए हैं इको गार्डन में, वो भी ज्यादा दिन तक नहीं लड़ पाएंगे। उनके यार हमारे आप से ही तो उनका मनोबल बढ़ता है। इन बातों को सोचिए और समझिए। आप कहते हैं आप लोग की चंदा नहीं देंगे, वगैरह वगैरह नहीं देंगे, मत दीजिए। आप अपने लिए यार 5,000 रुपये अपने पॉकेट में रखिए, 5,000 लोगों को जोड़िए, 5,000 लोगों को कहिए कि लखनऊ आए। अगर हर जिले से 60 सीटर बस अगर कर लेंगे, 55 से 60 लोग होंगे, तो बहुत लगेगा 35,000 से 40,000 रुपये। बस लेकर के आ सकते हैं आप लोग, बस नहीं कर सकते हैं ट्रेन के माध्यम से आइए, जैसे भी आइए, बटाइए। मैं तो भैया देखो, मैं पहले से कहता आया हूं कि 75 जिला है, 75 जिला में एक अगर जिले में अगर 35 लोग 40 लोग अगर सिलेक्टेड हैं, 28 से 30,000 रुपया लगेगा आपका एक बस करने में, लखनऊ पहुंचने में। लेकिन बस से एक दिन में धरना खत्म हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होता। बहुत ऐसे लोग आते हैं जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग बाई ट्रेन आइए, बाई बस आइए। जिस दिन धरना स्टार्ट होता है उस दिन कम से कम 4,000 संख्या 5,000 दे दीजिए। देखिए हम आपको गारंटी देते हैं, हम उठेंगे नहीं वहां से। मैं पहले भी मेरे बारे में पता कर लीजिएगा कि मैं उठने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अगर बैठ जाऊंगा तो बैठा रहूंगा, भले मार दो साला, मर जाएंगे, लेकिन उठेंगे नहीं। ऐसा मेरे साथ में जो भी लोग धरना दिए हैं, पहले उनसे पता कर लीजिएगा कि सही बात है गलत बात है, तब आइए आप लोग। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके से आप और 4,000 लोग में से अगर 3,000 लोग भी अड़ गए ना, 2,000 लोग भी अड़ गए वहां पर बैठ करके कि हम उठेंगे नहीं, हम गलत तो नहीं है, हम सही रहते हुए कितने दिन तक झेलेंगे? पहली चीज वहां मानसिक प्रताड़ना हम झेल रहे हैं, दूसरी चीज आर्थिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, हमको पैसा देना पड़ रहा है कोर्ट में लड़ने के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है। उस पे से हमारा अगर हम स्कूल में होते तो 40 से 46,000 रुपया हमारे महीने का बचत होता। समझाइए लोगों को। इस रूम लेने के चक्कर में हूं। रूम लेने से ये होगा मित्र कि जो मैं 500 रुपया पर डे होटल में देता हूँ, होटल में नहीं देना पड़ेगा। कम से कम 500 रुपया के जगह 2,500 2,000 में मैं रूम ले लूंगा, और साथ ही में एक आध साथी को और अपने साथ रख लूंगा, जिससे क्या होगा कि उसको भी भटकना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं आगे के क्रियाकलाप भी अपने भाइयों के साथ कर सकूंगा। तो लेकिन आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। 6800 लोग हैं यार, 6800 लोग में अगर हम लोग क्या नाम है 6800 का में 2700 महिलाएं हैं, 2700 महिला कल क्या नौकरी करने के लिए दूसरा जिला मिल जाएगा तो वो साला छोड़ देंगी?
आज कहती हैं कि हमारे पास बच्चा है, वो दिनवा अगर नौकरियां मिल जाएगी तो काउंसलिंग कराने जाएंगी, एक आध दिन का बच्चा लेकर के दौड़ी पड़ेंगी। उनको समझना चाहिए, धिक्कार है ऐसे लोगों को। महिला साथियों को बोल रहा हूं, कोई कहता है मेरे पास 3 बच्चे हैं, अरे तू 10 पैदा करो, मुझसे इससे मतलब नहीं है, धरने में आओ। इस तरीके से दूसरे के बदौलत मत पड़े रहो। ऐसा क्यों कह रहा हूं? कल के डेट में आप प्राथमिक स्कूल ज्वाइनिंग कर लेंगे, आपके पास 10 बच्चे रहेंगे या 5 बच्चे रहेंगे, छोड़ 2 महीना करेगा या 5 महीना करेगा, आपको जाकर के ड्यूटी निभाना पड़ेगा, ड्यूटी करना पड़ेगा। और ये कहेंगे कि हम क्या नाम है, हम नहीं जाए पाएंगे, जाकर के यही बात बीएसए से कहिएगा, यही बात अपने खंड शिक्षा अधिकारी से कहिएगा, तुरंत नौकरी विहीन हो जाएंगी आप। धिक्कार है यार आप लोगों को। 6800 लोगों को नौकरी चाहिए, 6800 लोगों में से जो पुरुष साथी हैं 1000 की संख्या देते हैं। कम से कम मैं बता देना चाहता हूं, मैं इतने दिन विरक्त क्यों था, मैं जानता था कि ये बैकवर्ड एससी समाज के लोग बहुत ही सुस्त हैं, 1 नंबर का दरिद्र है। जब ये 6800 की लिस्ट आई, उसके पहले की बात बता रहा हूं आप लोगों को, उस समय किसी को नहीं पता था कि 6800 की लिस्ट आएगी कि 7149 की आएगी कि 18000 की आएगी कि 15000 की आएगी। जब 17000 का विज्ञप्ति घोषित हुआ तो हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि चलो अब हमारे अधिक से अधिक लोग एडजस्ट हो जाएंगे। कुछ ही देर में चेंज हो गया, हम लोगों के सामने अंधेरा छा गया। पता नहीं चला, ये भी पता नहीं चल रहा था कि कितने लोग हमारा भी सिलेक्शन उसमें होगा कि नहीं होगा। हम भी चिंतित थे, मैं आप लोगों से सच्चाई बात बता रहा हूं, मैं भी चिंतित था। कोई भी इको गार्डन में बैठा हुआ व्यक्ति 2 4 5 लोगों को जो 66 प्लस थे, उनको छोड़ करके किसी को भरोसा नहीं था कि मेरा होगा कि नहीं होगा। जब 6800 की लिस्ट की बात आई तो आप लोग समझिए इन बातों को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ आओगे। कारण है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने वहां पर पिछला क्रियाकलाप किया, गोरिल्ला युद्ध किया, तो उस समय चुनाव का दौर था। इस बार तो हमारी नियुक्ति की बात है, उस समय तो हमारा लिस्ट में नाम नहीं था, अब तो हमारे लिस्ट में नाम है। योगी बाबा को यह समझना पड़ेगा कि हम लोग गलत नहीं हैं तो हम लोग को नियुक्ति दे। उनके अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि जो गलत है या तो उनको निकालें या तो हमको नियुक्ति दे। एनी हाउ कैसे हूं दे, निकालें चाहे मत निकालें, हम क्यों अपने क्या नाम है अपने सामने जनरल वर्ग के भाइयों से हम दुश्मनी क्यों लें। उनको सरकार ने गलत किया है, सरकार समझे कैसे हमको करना है कैसे नहीं करना है। सरकार तो हमारे बारे में कोर्ट में एक्सेप्ट भी कर ली है कि ये साथी सब सही हैं, 6800 ये लोग सही हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, समस्त लोगों से, कि वर्तमान की स्थिति परिस्थिति के अनुसार आप समस्त भाइयों से निवेदन है कि लखनऊ पहुंचिए। जितने लोगों का 6800 में नाम है